बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़े थे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो केसेस पढ़े थे बाइनरी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने एक केस पढ़ा था व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द लार्जर वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जिस तरह 10 से 2 किया, इसी तरह बाइनरी में कोई फिगर हम लोगों ने ले लिया था और उससे हम लोगों ने कोई वैल्यू माइनस कर दी थी। और हम लोगों ने केस 2 के ऊपर बात खत्म कर दी थी कि एक केस 2 था व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग लार्जर वैल्यू फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू, दैट इज फॉर एग्जांपल फ्रॉम 2 से हमने 10 माइनस करना हो या हमने 0 0 1 से 1 1 1 माइनस करना हो। सो वहां पर हमने कहा था कि वी यूज कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट पर्पस। सो कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने कहा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज इन डिजिटल कंप्यूटर्स to simplify the subtraction operation and also for the simplification of logical manipulation. And complements are also used to subtract a larger number from the smaller value. So complements में हमारे पास two types होती हैं, R's complement and R minus 1 complement. This R complement is also called, this R's mean radix, and this is mean diminish radix complement. Radix mean the base of any number system. So radix means the base of any number system. Diminished radix means R minus 1 complement, यानी आप इसमें माइनस करेंगे किसी एक वैल्यू को। क्लियर? तो हम आज के लेक्चर में इन कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो आर कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट, इनको हम लोगों के पास टू टाइप्स हैं कॉम्प्लीमेंट्स में, और जब हम इसे किसी भी नंबर सिस्टम में यूज करेंगे तो आर की जगह हम उसकी बेस लगा देंगे। अब हम लोग इसको यूज करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स इन बाइनरी में अगर कॉम्प्लीमेंट्स आ जाए तो यही जो आर्स कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर बाइनरी की क्योंकि बेस 2 होती है तो हम इसको पढ़ लेते हैं, दैट इज 2's कॉम्प्लीमेंट। एंड r माइनस 1 जो है दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो हम इसको पढ़ते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। सो मोस्ट पॉपुलर जो नेम है इसका वो इन व्हेन वी आर यूज complements concept in binary number system. So in binary number system we have two types of complement. One is called 2's complement and the other is called 1's complement. R's complement को बेस लग जाती है तो ये 2's बन जाता है, और R minus 1 में जब वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास 1's complement बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है बहुत ही एक पॉपुलर दोनों जो है हमारे पास मेथड है बाइनरी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्स को यूज करना, और स्पेशली व्हेन वी हैव नेगेटिव वैल्यूज, तो बाइनरी में नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो मेथड यूज किए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के, 2's complement एंड 1's complement। और इन दोनों में ज्यादा पॉपुलर जो है 2's complement ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू 1's complement। दोनों से जब भी हम रिजल्ट निकालेंगे तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज हाउ टू मेक दी कॉम्प्लीमेंट्स 1's एंड 2's कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट बनते कैसे हैं। अब तक जो हम इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट बनाना आपको आना चाहिए। तो आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे बनते हैं, एंड देन बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट को करके, और फिर आने वाले लेक्चर में फिर हम 2's कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्रैक्शन थ्रू 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो हम लोग अपने पास आज जो करते हैं पहला टॉपिक जो अभी इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे, हाउ टू मेक 1's कॉम्प्लीमेंट। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 1's कॉम्प्लीमेंट बनता कैसे। तो 1's कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का बनता बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ बाइनरी नंबर 1101। सो इसका अगर हमने 1's कॉम्प्लीमेंट बनाना है
तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। आप किसी भी मेथड को यूज करके वंस कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? द फर्स्ट मेथड इज टू सिंपली write this binary number and replace 1 with 0 and 0 with 1. Okay, so in first method we simply replace 1 with 0 and 0 with 1. So this is what we call the ones complement of 1101 binary number. So this is what we call the ones complement of a binary number. Same इसी को अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, सेकंड मेथड से करना चाहते हैं, सेकंड मेथड से करना चाहते हैं अगर इसको, तो आप इसी नंबर को, इसी बाइनरी नंबर के हर एक डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर लें फ्रॉम 1, दैट इज 1111। आपका ये नंबर क्या है? 1101। माइनस कर ले, 1 में से 1 गया, माइनस करेंगे 0, 1 में से 0 गया, 1 0 0। तो देखिए ये भी सेम बन गया जो हमने फर्स्ट मेथड से किया। तो ये 2 मेथड है आपके वंस कॉम्प्लीमेंट बनाने के। जब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो हमें ये बनाना पड़ता है कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट बनाए सबट्रेंड का। तो सबट्रेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए आपको पहले ये कॉम्प्लीमेंट बनाना आना चाहिए। बाकी इन दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है और आपको इजी लगता है, आप वो यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में टू कन्वर्ट बाइनरी सबट्रेंड इनटू वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। हम अपने क्वेश्चन को करते हैं जो कि रिलेटेड है किससे? जो कि रिलेटेड हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट से। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है evaluate a minus b using ones complement. If a is equal to one zero 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 and b is equal to 1 1 1. ओके, नाउ हमने इस क्वेश्चन को करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट b from a using ones complement method and a value is equal to this and b value is equal to this. Actually this is equal to 8 and this is equal to 7, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 if we convert this into the decimal. So हम लोगों ने इसको करना है, लेकिन before that we must know the rules for solving this question, okay, how to solve this question using ones complement. There are four basic steps to which we must know before solving this question. First of all we take the subtrahend and convert it into the ones complement. Then we add this subtrahend with the माइन्यूट के साथ ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसके बाद माइन्यूट में इसके अंदर ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू अगर आ जाती है, अगर हमारे पास इसमें कैरी आ जाता है, तो कैरी को जो है हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं आंसर में और फाइनल आंसर हमें मिल जाता है। और अगर कैरी नहीं आता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने आंसर का दोबारा वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ये नॉर्मली इन क्वेश्चंस में होता है जब हम स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू को माइनस कर रहे होते हैं। कैसे होगा, ये सारी बातें हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करने जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो a माइनस बी है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग जब हम इसको सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट स्टेप में वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बनाएंगे, किसका, सबट्रेंड का। आपको ये मालूम होना चाहिए कि a माइनस बी है, दिस इज कॉल्ड दी सबट्रेंड एंड दिस इज कॉल्ड माइन्यूट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सबट्रेंड और माइन्यूट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सवाल की है कि हम इधर कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन,
लेकिन इस क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्शन कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, हम एडिशन के थ्रू इस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। यही कॉम्प्लीमेंट मेथड की खासियत है। सो अब आपको पता हो ये माइन्यूट कहलाता है और ये सबट्रेंड कहलाता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप वी मेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड दैट इज b। जो भी वैल्यू माइनस हो रही होगी उसको आपने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो हमारे पास b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है। अच्छा, एक बात और याद रखें, अगर आपके क्वेश्चन में 4 डिजिट्स हैं और इधर 3 है तो आपने एक डिजिट खुद से लगाना होगा पहले, फिर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आ गया दैट इज b इज इक्वल टू 0 1 1 1। ये आपने 4 फिगर पहले करना है, उसके बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b बनाना है दैट इज इक्वल टू, इसको सिंपल है, ये क्या था 0 1 1 1 था b, तो आपने कॉम्प्लीमेंट किया तो ये क्या बन गया 0 0 0 एंड 1। ठीक हो गया। ये वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्रेंड बनाना है दैट इज b। जो माइनस हो रही है वैल्यू उसका आपने वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है। उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एड it with the minute। ठीक है, माइन्यूट के साथ आपने, माइन्यूट आपके पास क्या, एड इट विद द a। मैं डायरेक्ट a लिखता हूं ताकि मेरे पास स्पेस कम है। a इज इक्वल टू, ठीक है, एड a करना है, a इज इक्वल टू व्हाट 8। और हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b जो है वो क्या है 1 0 0 0। ये करने के बाद इसको हमने क्या करना है, इसकी खूबी देखें, ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको ऐड करना है, ऐड कर लिया हम लोगों ने। जब भी आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू या छोटी से बड़ी माइनस करेंगे, पहले जो स्टेप इसी तरह आएंगे, तीसरे स्टेप में हमारे पास एक नई बात आएगी। ठीक है, सो यहां पर हमने ऐड किया 0 + 0 इक्वल टू 0 0 + 0 0 0 1 + 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी ऑफ 1। ये कैरी नीचे आ गया तो आपके पास फाइनल आंसर में आ गया कैरी अकर या कैरी ओवर, कुछ जगह पर लिखा हुआ है। सो अगर ये कैरी अकर या कैरी ओवर आपके पास आ गया तो अब यहां पर अगर कैरी आ गया तो इस कैरी को आपने अपने राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड करना है, यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, और अगर कैरी नहीं आया तो दोबारा इस सम का आप लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। इस दफा हमारे पास कैरी आ गई है, तो कैरी जब आ गया हमारे पास तो इस कैरी को अब हम लोगों ने इधर ऐड कर दिया, तो ये 1 + 1 इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर विच इज इक्वल टू 1। तो हम 8 में से 7 माइनस करे थे और आपके हमारे पास आ गया है क्या 1। तो ये था हमारे पास कन्वर्जन फ्रॉम ये थी हमारे पास सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसमें आपने देखिए खासियत क्या है कि हमने प्लस के जरिए सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर लिया। इसमें हमने एडिशन के रूल्स याद रखे और उसके थ्रू किया। देख लें कैसे काम किया। फर्स्ट हमने अपने सबट्रेंड यानी कि जो माइनस वाली वैल्यू है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनाया। हमेशा कॉम्प्लीमेंट बनाने से पहले वैल्यू को अपने माइन्यूट के इक्वल कर लें और फिर कन्वर्ट करें। तो हमने b को माइन्यूट के इक्वल किया 4 वैल्यूज, तो 0 उस साइड पे लगाना है हमेशा। आपने राइट साइड पे नहीं लगाना, लेफ्ट पे लगाना है। हमने इसको इक्वल किया, हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b u बन गया। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b u बनने के बाद हमने इसको ऐड कर दिया माइन्यूट के साथ, दैट इज a के साथ ऐड किया, हमारे पास कैरी आ गया। अगर आपके क्वेश्चन में कैरी आ जाए तो उस कैरी को आप लोगों ने ऐड कर लेने अपने और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम उल्टा कर दें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको कह दीजिए कि b माइनस a कर लें, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, b माइनस a अगर आपको कहा जाएगा कि इसको कर लें तो फिर आप लोग क्या करेंगे। b माइनस a के लिए हमारे पास वही वैल्यूज है
अगेन आपने अपनी जो वैल्यूज हैं उसको फिर बैलेंस करना होगा, लेकिन इस दफा माइन्यूट जो है आपके पास b है और सबट्रेंड जो है वो a है। तो पहले आपने क्या करना है, आपने बना लेना है क्या, इन फर्स्ट स्टेप आपने क्या बना लेना है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a बनाना है। तो ये देखिए यहां से हम डायरेक्ट बनाना है, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो की जगह क्या लगेगा, 1 1 1 एंड 0। और अब इसको आपने, ठीक है, ये आपके पास बन गया 1। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, ऐड इट विद b। देखिए इस क्वेश्चन में यही एक बात कमाल की है कि एडिशन कर रहा है, इधर कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। तो आपके पास b आ गया, b जब आया आपके पास तो b इज इक्वल टू क्या था, 1 1 1, और इसके साथ आपने वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a को, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a को ऐड कर लेना है। तो वो आपके पास क्या है इस वक्त, 0 1 1 1, इसको हमने ऐड करना है, इधर एक 0 हम खुद ऐड करते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक हो गया, हमारे पास ये बैलेंस होने के लिए आ गया। 1 plus 1 is equal to 0 with the carry of 1. 1 plus 1 is equal to 0 with the carry. 0 plus 1 is equal to 1. 1 plus 1 is equal to 0 with the carry. 0 plus 1 is equal to 1. 1 plus 0 is equal to 1. 1 plus 0 is equal to 1. So cross. Cross means no carry. तो देखिए मैंने पहले जैसे बताया कि दो स्टेप वही हो गए कि आपने पहले कॉम्प्लीमेंट बनाना है, फिर उसको ऐड करना है अपने माइन्यूट के साथ। अब आपके पास इधर जो थर्ड केस था वो ट्रू नहीं हुआ कि कोई कैरी नहीं आया, कैरी आ जाता तो हम ऐड कर लेते और फाइनल आंसर आ जाता। अब हमारे पास कैरी नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अब हम फोर्थ स्टेप की तरफ जाएंगे। फोर्थ स्टेप हमें ये कहता है कि इफ नो कैरी देन टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस अगेन। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट हमने इसका अगेन लेना है, मैं इसको दोबारा से आगे लिखता हूं। ठीक है, तो हमारा ये जो आंसर है इसका अब हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो हमने, हमारे पास सम से क्या है, सम इज इक्वल टू 1 1 1 0। ठीक है, सम हमारे पास 1 1 0 आया। 1 1 0 का अब हमने क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम लेना है। और क्योंकि कैरी नहीं आया इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव में आना है, तो हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट सम का अगेन लेना है और उसके साथ नेगेटिव साइन डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास पॉजिटिव था, 8 - 7 इज इक्वल टू 1। इधर भी 7 - 8 इज इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन -1 आएगा, तो वो इस तरीके से आ रहा है। सम में हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आप सम ले लिया। तो देखिए ये सम था, सम का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो 0 की जगह 1 0 0 0। ठीक है ना, 1 0 0 0 वंस कॉम्प्लीमेंट आपने सम लिया और इसके साथ वो क्या कहता है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दें, बिकॉज ये हमारे पास -1 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, सेम बातें थी। पहले हमने ए का वंस कॉम्प्लीमेंट बनाया, देन हमने उसको बी से ऐड किया, कैरी नहीं आया तो हमने उस सम का दोबारा वंस कॉम्प्लीमेंट लिया और हमारे पास आंसर आ गया ये, और उसके साथ माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि इस दफा जो आंसर था वो नेगेटिव था। तो उम्मीद है आज की इस लेक्चर में आपको ये समझ आई होगी कि कॉम्प्लीमेंट क्या क्यों यूज करते हैं हम लोग और कॉम्प्लीमेंट की कितनी टाइप्स हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। उनमें से हम लोगों ने आज की क्लास में एक कॉम्प्लीमेंट को पढ़ा जिसको हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने ये सीखा कि वंस कॉम्प्लीमेंट बनता कैसे है, वंस कॉम्प्लीमेंट बनता कैसे है, वंस कॉम्प्लीमेंट जो है उसको बनाना सीखा। और फिर हम लोगों ने बाइनरी सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट के मेथड को यूज किया। वंस कॉम्प्लीमेंट के मेथड को यूज करते हुए हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम अपनी जो वैल्यू माइनस हो रही होती है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के बाद उसको आपने माइन्यूट वैल्यू के साथ ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अगर आंसर में कैरी आ जाए तो हम उस कैरी को राइट साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ, जो हमारा राइट साइड पे जो हमारा पहला बिट है उसके साथ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ हम उसको ऐड कर लेते हैं और फाइनल आंसर है। और अगर कैरी ना आए
तो हम लोग ये करते हैं कि अपना जो अगर कैरी ना आए तो हम क्या करते हैं, वो जो सम होते हैं उसका दोबारा से जो है वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और उसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं, बिकॉज माइनस का साइन ये शो करता है कि इस दफ़ा जो आंसर है वो नेगेटिव है। सो इसके देखते हुए हम लोग उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं और आंसर हमारे पास आ जाता है माइनस के अंदर। सो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की, इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई इशू, कोई मसला हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास के तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर जो है हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट बनाना सीखेंगे और टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू क्वेश्चन को हल करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।